क्लास 9 चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड प्रगति शुक्ला, वेलकम टू शिक्षा नेशन फाउंडेशन। सो आज का टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे हम बात करने वाले हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोलॉइडल सॉल्यूशंस की। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये होते कैसे हैं और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब सीखेंगे आज की क्लास में। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अबाउट दी कोलॉइडल सॉल्यूशंस। So सबसे पहले heterogeneous mixtures are classified into two category, that is colloidals and suspension. Suspension के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। Suspension क्या है? ये दो सेपरेट लेयर बनाता है। तो आपका जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं कि आपको एक सेपरेट लेयर दिखती है, बट कोलॉइडल्स के पार्टिकल्स, अगर आप कोलॉइडल्स को ध्यान से देखोगे तो वो दिखते कैसे हैं? वो दिखते हैं होमोजीनियस जैसे, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। तो जितने भी आपके मिल्क, बटर, लाइक योर ब्लड, फोम, क्लाउड्स, ये सब आपके एक कोलॉइडल सोल्यूशन बनाते हैं। तो क्या होता है कोलॉइडल सोल्यूशन? It is a heterogeneous solution in which the particle size in between 10 की power minus 7 centimeter to 10 की power minus 5 centimeter, that is 1 to 100 nanometer, और आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसमें लिखा है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में, such that solute particles neither dissolve nor settle down in a solvent is called colloidal। अब इसमें पार्टिकल की साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होती है। तो पार्टिकल साइज ना तो इतने छोटे हैं कि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएं, ना इतने लार्ज हैं कि वो सेटल डाउन होके सस्पेंशन फॉर्म कर ले, राइट? सो द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में हमने पढ़ा है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द टू कंपोनेंट्स, सेम आपका कोलॉइडल में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज इज लाइक सोल्यूट, जो क्वांटिटी में कम होंगे, और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर वो पूरी तरीके से डिस्पर्स्ड होंगे। सो डिस्पर्स फेज इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल प्रपोर्शन एंड कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल्स कोलॉइडल डायमेंशन 10 की पावर माइनस 9 मीटर टू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम जो लार्ज क्वांटिटी में है, ये कुछ सॉल्वेंट से जैसे होते हैं। It is the component which present in excess and act as a medium in which colloidal particles are dispersed। तो ये excess है और ये बिल्कुल dispersed phase को अपने अंदर disperse करके रखते हैं, right? Now we are going to discuss the types of colloidals। तो कितने तरह के colloidal solution है, तो that depends on the phases of disperse phase and dispersion medium। जैसे आपका disperse phase gases हो सकता है, dispersion medium आपका liquid हो सकता है, तो इनके phases पे depend करता है along with the example। So like disperse phase अगर solid है, dispersion medium भी solid है, तो it is called as solid sol। Example may be colored glues, gemstone, pearls। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो टाइप ऑफ कोलॉइड इज सॉल, लाइक पेंट, स्टार्च, प्रोटीन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम गैस, इट इज कॉल्ड सॉलिड एरिसोल, लाइक स्मोक, डस्ट इन एयर, स्मोक। तो आपका जो डस्ट इन एयर है वो एक टाइप का कोलॉइडल है और वो बना रहा है आपका सॉलिड एरिसोल। डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो आपका ये जेल है। जितने भी जेलीज, चीज, बटर, बूट पॉलिश, ये जो आपका थोड़ा सा थिकनेस वाले जितने भी हैं, वो आपके कोलॉइडल हैं। कौन से? जेल कोलॉइडल हैं। फिर अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड इमल्शन। ये अलग से आपकी न्यू एनसीईआरटी में मेंशन भी है। ठीक है, जैसे आपका मिल्क है, हेयर क्रीम, इमल्सिफाइड ऑयल्स, मेडिसिन में भी लिक्विड कोलॉइडल्स को बोलते हैं इमल्शंस। लिक्विड अगर डिस्पर्स फेज है, गैस आपका डिस्पर्जन मीडियम है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एरिसोल। तो एक हमारे पास सॉलिड एरिसोल है, एक लिक्विड एरिसोल है। मिस्ट, फॉग, क्लाउड्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। तो मिस्ट, फॉग एंड क्लाउड आर लिक्विड एरिसोल, जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है। ऑन द अदर हैंड स्मोक, डस्ट इन एयर, स्मॉग, ये आपका सॉलिड एरिसोल है कि डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। फिर हमारे पास डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड फोम। तो जितने भी आपके फोम है, प्यूमाई स्टोन है, आइसक्रीम, रबर, दीज आर द सॉलिड फोम कोलॉइड।
Like disperse phase if a gas and dispersion medium is a liquid, that is also foam. Solid form तब होगा जब आपका dispersion medium solid है, otherwise only foam. तो जो आपका सोडा वाटर है, whipped cream है, froth है, this comes under to category of foam. ठीक है. सो ये एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम्पल दे करके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम पूछ सकता है, या आपको टाइप ऑफ कोलॉइड देके एग्जाम्पल और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम भी पूछ सकता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहला तो नेचर कैसा है? हेट्रोजीनियस. साइज आपके कैसे हैं? वेरी स्मॉल, जो कि नेकेड आइज से तो नहीं दिखते, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप यू कैन सी. सो ये याद रखना 1 to 1000 नैनोमीटर है, कहीं कहीं 1 to 100 भी लिखा है, बट विल फॉलो एनसीईआरटी. तो जो न्यू एनसीईआरटी बोलती है वो हम फॉलो करेंगे, 1 to 1000 नैनोमीटर. द कोलॉइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. ऑब्वियसली पार्टिकल की साइज इतनी बड़ी नहीं है, सेटलिंग डाउन होने के लिए 1000 नैनोमीटर से ज्यादा साइज होना चाहिए, राइट? तो इसलिए पार्टिकल कभी भी आप इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो भी ये सेटल नहीं होते हैं. द कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम बाय द फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल साइज इतनी लार्ज नहीं है कि वो रेजिड्यू एज अ रेजिड्यू फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाए, वो पास हो जाएगी, राइट? नेक्स्ट, स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन जो है सेंट्रीफ्यूगेशन. तो अगर हमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को लाइक सेपरेट करना है, कोलॉइडल सोल्यूशन को सेपरेट करना है, लाइक ब्लड के कंपोनेंट्स या मिल्क से मिल्क क्रीम, सो हाउ वी कैन डू दैट? फिल्ट्रेशन तो नहीं काम कर सकता, तो यहाँ पर हम एक अनदर टेक्निक फॉलो करेंगे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. तो आपकी नई एनसीईआरटी में सेंट्रीफ्यूगेशन पूरी डिटेल में दिया है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट? ओके. कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर नॉट ट्रांसपेरेंट बट आर ट्रांसल्यूसेंट. तो आपको आर पार नहीं दिखेगा, लाइक जस्ट लाइक सॉल्यूशन. अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो यू कैन सी इट इज अ ट्रांसपेरेंट, राइट? बट आपका जो कोलॉइडल्स हैं दे लुक लाइक हेजी, they will be opaque sometime, but translucent है. opaque we cannot say because opaque तो बिल्कुल नहीं दिखता. translucent मतलब ये transparent नहीं है, आपका translucent है, ठीक है? Particles in colloidal solution follow zigzag path. ये क्या है? So there was a scientist Robert Brown. तो उन्होंने under microscope colloidal के particles को observe किया and he found that कि ये जो colloidal के particles हैं they are always in the continuous motion. वैसे भी we know that the particles of the matter are always in continuous motion, but जो liquid हैं या जो gases उनके particles ज़्यादा random motion show करते हैं as compared to the solids. तो जब उन्होंने under microscope देखा तो उन्होंने देखा colloidal के particles जो है जिग-जैग इस तरीके से जिग-जैग मोशन कर रहे हैं. तो दिस जिग-जैग मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन. तो उन्हीं के सरनेम पे इसका मूवमेंट का नाम रख दिया ब्राउनियन मूवमेंट. सो इट इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल टू सी द कोलॉइडल पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, बट अंडर माइक्रोस्कोप उनके पाथ को विजिबल कर सकते हैं. ब्राउनियन मूवमेंट में बी डिफाइंड एज कॉन्टिन्यूअस जिग-जैग मोशन or movement of colloidal in a particles in a colloid. The Brownian movement arises due to, ये होता क्यों है? क्योंकि रैंडम मोशन करते हैं तो आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन के मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलॉइड करते हैं, दे फॉलो द रैंडम मोशन, दैट इज एक्चुअली द जिगजैग मोशन, दैट इज अ ब्राउनियन मूवमेंट. द कोलॉइडल पार्टिकल्स बाय द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन मतलब कोई इधर से आ जाएगा, कोई इधर से पार्टिकल्स आ जाएंगे, यू कैन सी इन द पिक्चर. सो दे यूज टू कोलाइड विथ ईच अदर एंड फॉलो द रैंडम जिगजैग मोशन, दैट इज अ ब्राउनियन मोशन. Now we will talk about the simple Tyndall effect. So we can say that the colloidal solution always show Tyndall effect. ठीक है? Tyndall effect क्या है? जब आप beam of light pass करते हैं colloidal solution से, let's suppose we are taking the example of milk or the blood, so you can see the path of light becomes visible like under the solution. Why? Because the particle size are large enough to scatter the beam of light. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ टेंडल इफेक्ट. सो इफ लाइक इन द डार्क रूम और यू ओपन द विंडो like very little, okay, so the sunlight
falls under the room and there is a air and air contains dust, and just now we have discussed that कि जो आपका dust है air में that is a colloidal, right? So आपके जो air में impurities और dust particle है वो जो sunlight आती है तो उसके particle उसकी path को scatter करते हैं. So when the light falls under the in the dark room, so it is a example of natural Tyndall effect. Okay, you can also try it at your home. So as a result, so colloidal solution scatter the beam of light passing through it. As a result, the path of light becomes visible. The scattering of beam of light by colloidal particles called Tyndall effect. इसे क्या कहते हैं? Tyndall effect. The reason for the observation is that the particles of colloidal solutions are big enough to scatter the beam of light. तो solution के particles तो बहुत छोटे हैं कि वो beam of light को scatter नहीं कर सकते, तो solution will not going to show Tyndall effect. Suspension के साथ क्या condition है कि अगर suspension के particles नीचे settled है तो colloidal जो Tyndall effect है वो बहुत effectively आपको नहीं दिखेगा, but colloidals will always show Tyndall effect क्योंकि उनके particle ना तो settle है ना तो बहुत छोटे हैं कि वो scatter नहीं कर सकते, right? So it is clear, I think. So you can see this is a Tyndall effect. If you like true solution, salt solution पे अगर आप beam of light fall कराओगे तो you will not able to see the path of light, but path of light become visible in the colloidal solution. ठीक है? So Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. ठीक है? तो ये एक natural example है. Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. किसी भी dense forest में अगर आपका sunlight fall होती है तो वहाँ पे भी same है कि air के particles will scatter the sunlight, so the path becomes visible. So these are the natural like examples of Tyndall effect, right? So that's it for today. Like we have discussed the colloidal solutions in detail. Colloidal solution क्या है, सबसे important है उसकी particle size, उसके सारे characteristics along with the examples. ठीक है? तो I hope आपको ये सारी चीजें clear हो गई होंगी. So that's it for today. We'll meet you in the next lecture in the same channel. यहाँ पर हम बहुत सारे topic, छोटे छोटे से topics आपको कम समय में करा रहे हैं जिससे आपका बहुत सारा confidence और concepts clear होगा. So okay, bye bye, take care.